अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई ये लास्ट वीडियो होने वाली है 9th क्लास के लिए, और इस वीडियो में जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपने इन चीज़ों को रिवाइज़ करके जाना है। गारंटी मैं देता हूँ कि आप लोग पास हो जाएंगे। अगर पूरा साल नहीं पढ़ा या 2 छुट्टियां थी आप लोग नहीं पढ़ सके, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पेपर की बताने जा रहा हूँ ना, कोशिश करो कि इन चीज़ों को रटो, इन चीज़ों को याद करो, इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लो। इंशाल्लाह ताला गारंटीड आप लोग पास हो जाएंगे। आपने सिर्फ एक काम करना है, आपकी ज़िम्मेदारी यह है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सारे बच्चे जो है वो सो रहे होंगे, उन तक वीडियो नहीं पहुँच पाएगी। आपने जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना है, जितने व्यूज़ हैं उतने लाइक होने चाहिए, ठीक है, लाजमी तौर पे लाइक करना है। और जो बच्चे चैनल पर नहीं है प्लीज़ आप लोगों ने लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे अभी सिलेक्ट कर दें, क्योंकि इसके बाद इंशाल्लाह रिजल्ट्स के वाले से और 10th क्लास के तैयारी करवाई जाएगी आप लोगों को। इंशाल्लाह बहुत कुछ आने वाला है चैनल पे, आप लोगों को इंशाल्लाह काफ़ी बेनिफिट होगा। बाकी अल्लाह पाक आप सब बच्चों को ढेरों कामयाबी दे और अल्लाह करे आप सभी का ये वाला लास्ट पेपर जो है वो बहुत बहुत अच्छा हो जाए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9th क्लास फिजिक्स में। इंशाल्लाह ये चीज़ें आप लोगों को गारंटी जो है वो पास करवाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगा। एक पेपर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और एक पेपर जब आपको थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर दिख जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो हमने इस बुक में से तैयार करनी है, रिवाइज़ करनी है, अच्छी तरीके से पक्की करनी है, वो है MCQs। 12 नंबर के आएंगे, 10 नंबर आपके आने चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए। MCQs तैयार कैसे करने हैं, इस वीडियो को फ़ौरन ख़त्म होने के बाद आपने क्या करना है, इस बुक को खोलना है और 10 मिनट सिर्फ देने हैं। मेरे कहने पे सिर्फ 10 मिनट, टाइम भी कैलकुलेट कर देता हूँ, 10 मिनट MCQs को देने हैं। आपके 6, 7, 8 इसमें ऐसे आ जाएंगे। बाकी अगर आपके पास टाइम हुआ तो आपने जो मैंने MCQs वाली वीडियो लगाई हुई है उस वीडियो को भी आपने अच्छे से देख लेना है। बाकी इसके अलावा आपने क्या करना है, रास्ते में जाते हुए अपने किसी स्टूडेंट्स के साथ या जहाँ वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेने हैं। आपके इंशाल्लाह 10-11 नंबर कन्फर्म है, आप लोग बुक में से इंशाल्लाह काफ़ी MCQs कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमने क्या चीज़ तैयार करनी है, दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ ना, उन टॉपिक्स को पढ़ना है। बाकी चीज़ें आप लोग जो है वो बाद में पढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट आप लोगों को जो है जो मैंने लिख के बताए हुए वो बाकायदा हमारे इस चैनल पर भी अपलोड है। लेकिन तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा जो सेकंड चैनल है स्टडी बाबा, इस वीडियो के बाद आप लोग वहाँ जा सकते हैं। स्टडी बाबा सर्च करें, जाके वहाँ पे जो है वो जाएं, आपको लॉन्ग और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है वो वहाँ पर दिख जाएंगे। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वो भी आपका ही चैनल है। तो अब करते हैं बात, हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 में से आपने क्या करना है, अभी जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ इनको रिवाइज़ कर जाना, निशान लगा लो, ठीक है। निशान क्या लगाने हैं, ज़ुबानी में बता देता हूँ, इनमें से पेपर आएगा आपका। दूसरे चैप्टर में से जो पहली चीज़ आपने रिवाइज़ करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, गारंटीड पेपर में आएंगे, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से रिवाइज़ करनी है तीनों। उनकी तस्वीर आपने अच्छे से बनानी है, उनकी जो नीचे मैथमेटिक्स है ना वो अच्छे से करना है, और उसका रिज़ल्ट आपको सही से याद होना चाहिए। ये हो गया। और इसमें से आपने ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स याद करनी है कि मोशन कितनी किस्म की होती है, रेस्ट और मोशन की तरफ, स्केलर और वेक्टर की तरफ। ये चीज़ें जब आप लोगों ने इस चैप्टर में से तैयार करनी है। बाकी चैप्टर नंबर 3 आप लोगों का, इसमें से जो आपने तैयार करनी है, न्यूटन के तीनों लॉ तैयार करने हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। आप लोग इसको उर्दू में याद रख लें और इंग्लिश में लिखा है या उर्दू में ऐसे ही लिखा है, आपको नंबर मिलेंगे गारंटीड। फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ तारीफ कि अगर किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं उसमें एक्सीलरेशन पैदा हो जाता है, बेशक इतना याद रख लो। और फार्मूला F=ma, बहुत आसान है। उसके बाद न्यूटन का थर्ड लॉ कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद एक गुब्बारे वाली एग्जांपल दे दो या रॉकेट वाली, कि गुब्बारा ऊपर को जाता है तो जो हवा निकलती है वो एक्शन है, उसके रिएक्शन में जो है वो गुब्बारा ऊपर को चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने तैयार करना है इस चैप्टर में से। मास और वेट में फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीफ और उनका यूनिट, ठीक है। उसके बाद फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन आपने अच्छे से तैयार करना है। ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तीसरा, ठीक है। ये आपने अच्छे से तैयार करना है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, और साथ आपको बताया था कि मैथमेटिक्स उसकी तैयार करनी है बस, ठीक है। और फाइनल फार्मूला। उसके बाद वो जो बुलेट वाला है वो आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 20-30% चांस है कि आएगा। फ्रिक्शन की तारीफ, ठीक है। फ्रिक्शन का फार्मूला F=μmg, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तैयार करना है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, लॉन्ग और शॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन के 3 फ़ायदे और 3 नुकसान, ये आप अपने पास से भी लिख सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है।
ये तैयार करना है जी, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, सेंट्रीपिटल फोर्स की 3 4 फार्मूला, ठीक है, ये तैयार करना है। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 पे आ जाए। चैप्टर नंबर 4 में से आपने इतना चैप्टर तैयार नहीं करना, थोड़ा सा है। इसमें आप लोगों ने लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की तरफ हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की तरफ, टार्क की तरफ, मूवमेंट आर्म की तरफ, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, डेफिनेशन तैयार करनी है। और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की एक एक लाइन की डेफिनेशन है। सेंटर ऑफ मास की तरफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इतनी डेफिनेशन है, ठीक है। नहीं पहले याद है ना, उर्दू में याद रख जाओ, हल्का सा वजीन में रखो कि सेंटर ऑफ मास ये होता है जहाँ पे बॉडी का ज़्यादातर मास जो है वो लाई करते हैं, ठीक है, या बॉडी जो है वो बगैर घूमे हरकत करती है, ये वाला इसका है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी पे अगर फोर्स लगाएं बॉडी बगैर घूमे हरकत कर देती है। इंग्लिश में बदल दो इसको, ठीक है। इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप्ड थिन लैमिना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तैयार करना है, ठीक है। एक्विलिब्रियम की पहली शर्त, दूसरी शर्त, त्रीफ फार्मूला, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, इक्विलिब्रियम, ये तीसरा चौथा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे में से 2-3 टॉपिक्स बताए हुए, इक्वेशन ऑफ मोशन और ट्रांसलेटेड मोशन, ठीक है। तो ये चीज़ें तैयार करने। 5वां चैप्टर है मास ऑफ अर्थ, अच्छे से तैयार करना है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, ठीक है। इसी तरह साथ साथ आप लोगों ने मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये अच्छे से तैयार करना है। और जी की वैल्यू जो है एल्टीट्यूड बढ़ने से बढ़ती है, कम होती है। अगर आधा चला जाए तो 1/4 आ जाती है, अगर उससे आधा चला जाए तो 1/9 रह जाती है। ये वाला तैयार करना है आपने अच्छे से। छठा चैप्टर है, छठे चैप्टर में से आपने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तैयार करने हैं। एनर्जी की इकसाम कौन कौन सी हैं ये तैयार करने हैं। रीन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, एयर एनर्जी, ये वाले टॉपिक्स आपने अच्छे से रिवाइज कर देना। जस्ट 3-3 लाइनें अच्छे से तैयार हो, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और फिज़िक्स के पेपर में फ्री के नंबर कैसे लिए जाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ जब शेयर कर देता हूँ वीडियो को लास्ट पे, कैसे आप लोग जब न्यूमेरिकल पे फ्री के नंबर ले सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है, इसमें चैप्टर नंबर 7 है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसके पॉइंट्स करने हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये करना है, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस वाला, इसको 2-3 लाइनें पढ़ लेना, ठीक है। पास्कल लॉ की तारीफ ये आपने देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है उसमें वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, हरारती वॉल्यूम हरारती फैलाव और लीनियर हरारती फैलाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंड ब्रीजेज और सी ब्रीजेज। इसी तरह जो बाकी लास्ट चैप्टर है ना उनको कोशिश करो कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ लो एक दफ़ा। तो ये इंशाल्लाह आपने चीज़ें तैयार करनी है जो मैंने शेयर कर दी हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री नंबर आपको कैसे मिलते हैं फिजिक्स में। फ्री नंबर आपको ऐसे मिलेंगे कि आपने जो भी न्यूमेरिकल करना है ना उसका यूनिट लिख के आना है। यूनिट नहीं लिखेंगे आपका नंबर 1 कट होगा। न्यूमेरिकल का आंसर जो है किसी से पूछ के लिखते हो, टीचर से पूछो सर मुझे बता दें प्लीज़, ठीक है, तो वो आपको बता देगा। छोड़ के नहीं आना, नंबर नहीं कटवाने। अल्लाह पाक आप सभी बच्चों को ढेरों कामयाबी दे, अल्लाह करे वो तमाम बच्चे जिनका ये वाला पेपर जो है वो होने वाला है लास्ट वाला, तो अल्लाह पाक उन सभी बच्चों को अच्छे नंबर से पास कर दे। और वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि वीडियो जो है वो बाकी बच्चों तक जल्दी पहुँच जाए। और चैनल पर नए हैं जल्दी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह अब आपका लास्ट पेपर है। मैंने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए और आपने भी बहुत मेहनत की है। इंशाल्लाह हम सब ने मिलकर जो है वो वर्क किया और आप लोगों के लिए वर्क किया ताकि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाए। बाकी इंशाल्लाह आगे भी 10th क्लास में भी आप लोगों के लिए डाटा शेयर होता रहेगा और बाकी साथ साथ वीडियोस आती रहेंगी रिज़ल्ट वगैरह की। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं कि ग्रेस मार्क्स मिलते हैं नहीं मिलते, परसेंटेज क्या होनी है पासिंग की, फाइनल क्या है, नोटिफिकेशन, हर चीज़ मिल जाएगी। तो वीडियो लाइक कर लेना, हमें व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लेना, मुझे इंस्टा पे जो है आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह 2 पेपर मैंने शेयर किए हुए हैं, पेपर्स को देख लीजिएगा। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वाला आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर इंपॉर्टेंट करने हैं और थोड़े से आप डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो स्टडी बाबा पर सर्च करें, वहाँ पर जाकर जो है उन दोनों वीडियोज़ को देख लें। 4-4 मिनट की वीडियो होगी। अल्लाह पाक आप सभी को ढेरों कामयाबी है, अल्लाह करे आप सभी का ये वाला आखिरी पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाए, सबसे अच्छा ये वाला पेपर हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में पूछ लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।